सो हेलो गाइस, आज हम लोग ना बिग बॉस 18 की सबसे ज्यादा विवादित और सबसे ज्यादा फेमस पसंदीदा जोड़ी राहत के बारे में बात करें। राहत यानी कि रजत दलाल और चाहत पांडे की जोड़ी। देखिए गाइस, ये जो जोड़ी है ना, वो बिग बॉस का सीजन जब स्टार्ट हुआ था तब शुरू हुई थी। शुरू शुरू में इनकी नोक झोंक, इनकी फ्रेंडशिप, सब कुछ लोगों को अच्छा लग रहा था। द वे चाहत हमेशा रजत की केयर करती, उसके लिए खाना बचाती या उसकी जिस तरीके से परवाह करती, वो लोगों को पसंद है। इनफैक्ट रजत भी बदले में चाहत के लिए स्टैंड लेता, उसने विविन और अविनाश से लड़ाई भी करी। और इसके अलावा इन दोनों का जो बॉन्ड था, म्यूचुअल शेयरिंग थी, वो लोगों को काफी पसंद आ रही थी। फिर क्या, फिर इस स्टोरी में प्रॉब्लम तब आती है जब वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट्स आने लग जाते हैं। लोगों को पता होता है कि बाहर राहत की जो जोड़ी है वो लोगों को काफी पसंद आ रही है, तो इसीलिए जब दिग्विजय आता है तो वो चाहता है कि वो चाहत के साथ बॉन्ड बनाए, ताकि जो राहत हैशटैग चल रहा है उसकी जगह दिग्विजय और चाहत का हैशटैग चलने लग जाए। उनकी जोड़ी, उनकी फ्रेंडशिप को लोग पसंद करने लग जाए। और देखिएगा, इस हुआ भी। पहले दिग्विजय ने चाहत को रजत के खिलाफ भड़काया, उसके खिलाफ बैक बिचिंग करी। फिर उसके बाद वो चाहत को एक्स्ट्रा टेंशन देने लग गया, लव बॉम्बिंग करने लग गया। और फिर एक जो ऑर्गेनिक बॉन्ड बना हुआ था रजत और चाहत के बीच में, उसके वजह उसने अपनी फ्रेंडशिप जो है थोपने की कोशिश करी। तो समहाउ वो बॉन्डिंग भले ही चाहत के लिए अच्छी हो रही है, क्योंकि चाहत को उस टाइम पर एक प्रॉपर सपोर्ट चाहिए था जो दिग्विजय दे रहा था उसे। लेकिन बाहर से देखने में समझ में आ रहा था कि दिग्विजय आखिर कर क्या रहा है वहां पे। और वही वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट्स वाली जो लड़कियां थी, वो सब एकदम से रजत के ऊपर कूद जाती हैं कि रजत के साथ बॉन्ड बनाना है, बॉन्ड बनाना है। वो बात अलग है कि अपने भाई ने किसी को भी भाव दिया नहीं। अब जब चाहत और दिग्विजय की बॉन्डिंग बनने ही लग जाती है, तो ये बॉन्ड खूबसूरत भी लगता है, प्योर होता है, शांत होता है। अब सी गाइस, अगर कोई भी चीज ऑर्गेनिक नहीं होती है ना, तो उसमें झगड़े नहीं होते। एंड लेट मी टेल यू गाइस, अगर कोई ऑर्गेनिक चीज है तो उसमें झगड़े नोकझोंक होना बहुत नॉर्मल है और होता भी है। लेकिन इनके बॉन्ड में ऐसा कुछ नहीं था, सब कुछ स्वीट स्वीट चल रहा था। पर इसके बावजूद मैं कहूंगी गाइस कि चाहत की जो फ्रेंडशिप थी ना, वो बहुत प्योर थी और वो मुझे भी अच्छी लगती थी। दिग्विजय और चाहत की फ्रेंडशिप सच में काफी प्योर थी, इनोसेंट थी। और जब दिग्विजय का इविक्शन होता है तो चाहत जिस तरीके से रोती है ना गाइस, दैट वाज टू इमोशनल। सच में वो बहुत इमोशनल सीन था, क्योंकि चाहत के लिए इतना प्रॉपर स्टैंड लेने का जो भी उसने दिग्विजय ने दिखाया था, वो लोगों ने देखा था। तो चाहत के लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम था दिग्विजय। तो वो जिस तरीके से रोती है, इमोशनल होती है, उसे हर कोई इमोशनल हो जाता है। बट मैं फिर भी कहूंगी, इसकी वजह से चाहत और रजत का जो एक ऑर्गेनिक बॉन्ड बन रहा था ना गाइस, वो नहीं बन पाया, क्योंकि इंटेंशनली दिग्विजय उनके बीच में आया। हाँ, वो बात अलग है कि फिर रजत ने भी कई सारी चीजें करी कि इनका बॉन्ड और ज्यादा खट्टा हो गया, क्योंकि उसने उसे नॉमिनेट किया, बैक बिचिंग करी। बट बदले में चाहत ने भी टाइम गॉड वाले टास्क में उसका पानी गिरा दिया। शुरुआत भले ही थोड़ी सी रजत ने की, थोड़ी सी चाहत ने की। वो चाहते तो इस चीज को और अच्छा मेंटेन कर सकते थे, बट मे बी वो किसी के भड़काने में आ गए हो, या संगत का असर, या फिर हम ये भूल जाते कि ये हर बार एक बिग बॉस का शो है गाइस। अल्टीमेटली हर कोई एक दूसरे का कॉम्पिटिटर है, तो कभी भी हम अपनी वो कॉम्पिटिटर वाली भावनाओं को किसी चीज से ऊपर नहीं कर सकते। वेल, जो भी ये था, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों को इस चीज से अफेक्ट हो रहे थे, क्योंकि आप रजत के एक्सप्रेशंस में भी देख सकते हो, समहाउ 2-3 हफ्ते से उसका एंगर थोड़ा सा ज्यादा रहता। वो उतना एंजॉय नहीं कर रहा था शो जितना वो पहले करता था। और फिर जैसे ही दिग्विजय जाता है, वीकेंड के वॉर में देख लीजिए कितना ज्यादा रजत चाहत की तारीफ करता है, उसके लिए डांस उसके साथ आकर के करता है। एंड समहाउ अगर आप लाइव फीड देखते होगे, तो लाइव फीड में भी जो है रजत आकर के आगे से चाहत की मदद करता है। तो ऐसा लगता है जैसे जो ऑर्गेनिक बॉन्ड बन रहा था, जो डेवलप हो रहा था और दिग्विजय की वजह से नहीं हो पाया, वो फिर से डेवलप होने लगा। एक ऑर्गेनिक बॉन्ड जो लोगों को देखना पसंद है। लोगों को कोई भी स्वीट कांस्टेंट चलने वाली स्टोरीज नहीं पसंद आती गाइज। लोगों को एक ऐसी स्टोरी पसंद आती है जो रियल हो, नेचुरल। अगर वो नेचुरल है तो उसमें नोक झोंक, लड़ाई झगड़ा, तकरार, फिर मनाना, सुलझाना, ये सब चलेगा। और अगर ये सब नहीं है ना, तो वो ऑर्गेनिक और नेचुरल बॉन्ड नहीं है गाइस। इसीलिए लोगों को रजत और चाहत पांडे की जोड़ी ज्यादा अच्छी लगती बाकी घर के किसी भी बॉन्ड से, क्योंकि घर का हर बॉन्ड, स्पेशली आप देख लीजिए अविनाश मिश्रा और ईशा का ही, ये लोग कितनी कोशिश करते हैं दिखाने की कि इनकी जोड़ी है, इनका लव एंगल है, मगर लोगों को ये पसंद नहीं आती, क्योंकि सबको पता है ये बनावटी है। इनके बीच में कोई लड़ाई ही नहीं है। अगर लड़ाई नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई तनाव नहीं है, तो जाहिर सी बात है लोगों को ये बनावटी लगेगा ना। कोई भी बेवकूफ तो नहीं बैठा है यहाँ पे। हर किसी के पर्सनल लाइफ में एक रिश्ता है, तो हर कोई जानता है, और इसीलिए लोगों को ये जोड़ी अच्छी लगती है। वेल,
अब क्योंकि दिग्विजय आउट हो गए तो मे भी अपने मेन कैरेक्टर्स वापस से अपने बॉन्ड में थोड़ी सी कोशिश करेंगे। मैं तो यही चाहती हूँ, लेकिन आप क्या चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।